मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के उम्मेद राजकीय स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का अवलोकन किया। इस दौरान उम्मेद स्टेडियम में हुई सभा में मुख्यमंत्री ने आमजन और खिलाड़ियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलने का निर्णय लेने की क्षमता खेलने की वजह से आती है, इसलिए शहरी और ग्रामीण ओलंपिक करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोधपुर में पहले सिर्फ एक स्टेडियम था, अब बरकतुल्ला खान स्टेडियम, गौशाला मैदान, अन्य स्टेडियम राजस्थान में टूरिज्म 80% बढ़ा है। इसी के साथ उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे राज्य सरकार के विजन 2030 डॉक्यूमेंट के लिए अपने सुझाव जिला प्रशासन के जरिए दे सकते हैं। हर सुझाव और विचारों को लेकर पहले विभागीय फिर राजस्थान का विजन डॉक्यूमेंट सितंबर अंत तक जारी किया जाएगा। इसमें 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जोधपुर में एक और ऑडिटोरियम जल्द मिलेगा। इसी के साथ राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ग्रामीण और शहरी ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की, इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान को चुस्त रखना है। तो वहीं आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि सरकार से जब भी खेल के लिए बजट मांगा तो सरकार ने तुरंत प्रभाव से बजट दिया, जिससे निरंतर विकास की गंगा बहती है। खासतौर पर बात की जाए क्रिकेट की तो राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी, इसलिए हम आरपीएल करवा रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई, विधायक मनीषा पवार, राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवड़ा, कांग्रेस नेता सलीम खान, नरेश जोशी, समाजसेवी जसवंत सिंह कछवाहा, उप जिला प्रमुख विक्रम बिश्नोई सहित कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के अलावा तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कि आज हम लोग देश के अंदर इतना बड़ा मुल्क हमारा है, ओलंपिक होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, एशियाड होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे आबादी वाले मुल्क हैं, चाहे कोरिया हो चाहे जापान हो, कितने मेडल ले आते हैं और हमारे ओलंपिक की तरफ तरसते हैं। तो एक माहौल बनाने के लिए कि खेलों का माहौल बने, खेलों का अपने जीवन में महत्व है। हम सब जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और निरोग रहने के लिए खेल भी बहुत आवश्यक होते हैं। खेल के मैदान में जो हम लोग, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो बहुत आवश्यक है। जो खेल को अनुशासित ढंग से खेलता है और खेल की भावना से खेलता है वो सफल होता है, और खेल को अनाड़ी की तरह खेलता है वो असफल हो जाता है और जिंदगी में भी असफल रहता है। तो आइए हम खेल की भावना से इन खेलों को आगे बढ़ाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। गहलोत ने जोधपुर के टाउन हॉल के रेनोवेशन कार्य का पूरा होने के साथ उनका विधिवत रूप से लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। 11.5 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकृत टाउन हॉल सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त मुख्यमंत्री की जोधपुर को अनुपम सौगात है। गहलोत ने इस अवसर पर संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयनारायण व्यास के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को प्रेरणा देने की जरूरत है। जो मैंने कहा था, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, अब ये नारा बन गया। गहलोत ने 2030 मिशन का जिक्र किया। गहलोत ने कहा कि एयरपोर्ट और सर्किट हाउस में जनता से मैं नहीं मिल पा रहा, पैरों में चोट लगने की वजह से जनता से नहीं मिल पा रहा। मुझे जनता से मिलना अच्छा लगता है, मैं सभी से माफी मांगता हूं। तो वहीं इस अवसर पर राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और राजस्थान मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोरोना ने भी संबोधित किया। खुशी की बात है कि जयनारायण व्यास के नाम से बना। पूर्व मुख्यमंत्री थे, अलग बात है, परंतु फ्रीडम फाइटर्स थे, योद्धा थे। वो योद्धा मतलब वो मामूली, आप समझ लो कि जिस रूप में उन्होंने जीवन जिया है, जिस रूप में वो फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया है, उसकी खुशबू दिल्ली से पहुंची। दिल्ली से पंडित नेहरू जानते थे उनको, उस वक्त में सरदार पटेल जानते थे पूरी प्रतिभा को, सब कायल थे। जब देश आज़ाद हो गया तब भी उनका जो योगदान था फ्रीडम मूवमेंट में, वो मैं समझता हूँ कि हमारे सबके लिए जोधपुरवासियों के लिए गर्व की बात होना चाहिए। राजस्थान में कला और संस्कृति का भविष्य बहुत अच्छा है। हमारी एकेडमीज बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी संगीत नाटक अकादमी बहुत अच्छा काम कर रही है, और तमाम एकेडमियां मिलकर के अपनी भाषाओं का
उन्नयन का काम करेंगी, संगीत, नाटक और कला के क्षेत्र में काम करेंगी, तो निश्चित रूप से राजस्थान का भविष्य बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री जी ने क्या अलख राजस्थान में जगाई है, मानवता को लेकर, विकास को लेकर, और जो विजन देखा है उन्होंने 2030 का, कि 2030 में आपकी कल्पना का राजस्थान वो बनाना चाहते हैं, तो हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के साथ अपनी भावनाएं लेकर उन्हें विश्वास दिलाएं कि जो संकल्प आपने लिया है 2030 का मजबूत, समृद्ध और खुशहाल राजस्थान बनाने का, उसमें हम आपके साथ हैं, हम आपके भागीदार हैं। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैसलमेर के रामदेवरा पहुंची। यहां उन्होंने लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के साथ ही मंगल कामना की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजे का अभिनंदन किया। मुख्य पुजारी ने विधिवत बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन उन्हें करवाए। इस मौके पर उन्होंने डालीबाई की समाधि के दर्शन भी किए। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भेंट भी की। राजे ने तंवर समाज की कचहरी में गादीपति राव भूम सिंह तंवर से रक्षा सूत्र भी बंधवाया। इस मौके पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि रामदेवरा में आयोजित परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। साथ ही लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने भी पहुंचेंगे। जयपुर के अल्बर्ट हॉल के पास स्थित रामनिवास बाग में विराट ब्राह्मण महासंगम का आयोजन हुआ। सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से आयोजित विराट महासम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। भगवान परशुराम के पूजन के बाद चांदनी चौक से 11,000 महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, मंत्री महेश जोशी, सांसद रामचरण बोहरा, विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा, खादी बोर्ड के अध्यक्ष बृजकिशोर शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा समेत संत महंत, राजनेता और बॉलीवुड के लोग महासंगम में शामिल हुए। इस मौके पर सुरेश मिश्रा ने बताया कि सामाजिक संचेतना पैदा करने और अपने हकों के लिए संगठन शक्ति दिखाना इस महासंगम का मुख्य उद्देश्य है। ब्राह्मण सभी जाति समाज को साथ लेकर चलता है, लेकिन अब उसे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। इस महासंगम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आधार पर 14% आरक्षण हो, भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना, गुरुकुल की स्थापना समेत कई मांगों को उठाया गया। नागौर के डीडवाना में चल रहे ओलंपिक खेलों के दौरान उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक नाबालिग स्टेडियम में तलवार लेकर पहुंच गया। हाथ में तलवार देकर लड़कियां घबरा गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोर को निरुद्ध किया और बाल सुधार गृह भेजा। वृत्ताधिकारी धर्म पूनिया ने बताया कि खेल स्टेडियम में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। इस दौरान बालिकाएं खेल में व्यस्त थी। तभी दोस्तों का एक ग्रुप जन्मदिन मनाने पहुंचा। जिस दोस्त का जन्मदिन था उस किशोर के हाथ में तलवार थी। मौजूद लोगों ने इसका वजह को पूछा, कारण पूछा तो बताया कि दोस्त का जन्मदिन है, केक काटने के लिए तलवार लाए हैं। आज इस स्टेडियम में राजीव गांधी खेल प्रतियोगिता चल रही थी। वहाँ लड़कियां खेल खेल रही थी, तो उस दौरान सूचना मिली कि कुछ लड़के तलवार लेके पहुँचे हैं। जिसकी सूचना पर पुलिस को भेजा गया तो पता चला कि एक लड़का अपने जन्मदिन का जो किशोर है वो जन्मदिन के केक लेके आया और तलवार से काटना चाहते हैं, और तलवार लहरा के लड़कियों को भी डराया, जिस वजह से तुरंत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया और बाकी किशोर होने के कारण उनको डिस्पर्स। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब कोटा में कोचिंग विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि 5 सितंबर को कोटा में प्रस्तावित अपने प्रवास को लेकर उपराष्ट्रपति सैन्यजनों से मुलाकात करने वाले हैं और साथ ही बड़े स्तर पर होने जा रहे सेवानिवृत्त गौरव सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस समारोह में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा स्पीकर बिरला के साथ उपराष्ट्रपति हाल ही में सेवानिवृत्त हजारों कार्मिकों का सम्मान करने वाले हैं। इधर 5 सितंबर को दशहरा मैदान में प्रस्तावित समारोह को लेकर विशाल पंडाल तैयार करने का काम भी जोरों पर है। वो विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे और कुछ देश की सेवाओं के लिए सीमा पर लड़ने वाले जवानों से मिलेंगे। हम चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों को इस विकसित भारत में योगदान हो, सब मिलकर विकसित भारत में अपना योगदान दें। इसलिए 5 तारीख को मेरा सभी लोगों से आग्रह है जो अपनी अपनी सेवाओं में जो सेवानिवृत्त हो गए हैं लेकिन अभी राष्ट्र की सेवा में अभी लगे हैं, उनके योगदान को याद करने के लिए हम उनका सहयोग करें।
टोंक के धार्मिक तीर्थ स्थल डिग्गी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आगामी 5 सितंबर के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। इसको लेकर रिहर्सल किया गया और पूरा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वायुसेना का बेड़ा हेलीकॉप्टर रिहर्सल के लिए डिग्गी में बनाए हेलीपैड पर पहुंचा। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। 2 हेलीपैड का कार्य जोरों पर चल रहा है। इस मौके पर मालपुरा एसडीएम अशोक कुमार त्यागी, मालपुरा एएसपी पुष्पेंद्र सिंह उपस्थित रहे। सवाईमाधोपुर से शुरू हुई भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा ने करौली जिले में प्रवेश कर लिया है। सांसद मनोज राजौरिया, सांसद सुखबीर जौनपुरिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में रथ यात्रा सलीमपुरा मार्ग से कुड़गांव तक पहुंची, लेकिन 4 घंटे से देरी से पहुंची यात्रा को लेकर कुड़गांव में आयोजित की गई सभा स्थगित की गई। जिला सीमा पर पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में टिकट दावेदार और समर्थक स्वागत के लिए पहुंचे। इसमें सपोट्रा क्षेत्र के दावेदार अधिक थे, लेकिन गंगापुर में जो अवरोध आया उसकी वजह से भाजपाई इंतजार करते करते थक गए। यात्रा कल हिंडौन मार्ग से करौली पहुंचेगी, जहां माथुर स्टेडियम में सभा के बाद धौलपुर जिले के लिए प्रस्थान करेगी। समाज के सब वर्गों ने हजारों की संख्या में उपस्थित होकर के समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। सुबह गंगापुर से रवाना हुई और रवाना होते ही जैसे गंगापुर शहर में प्रवेश किया, जन समूह और जनता का समर्थन आज भाजपा की इस परिवर्तन यात्रा के साथ है। इसलिए से बड़ी ताकत इसको रोकने का प्रयास करेगी। तो गणेश जी के आशीर्वाद से प्रारंभ हुई यात्रा अपने उद्देश्य तक पहुंचेगी, अपने लक्ष्य तक।